नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीएसबी के द्वारा आपकी जो वैकेंसी चल रही है, तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर कैंसिल कर दिया जा रहा है यानी निरस्त किया जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और किस कारण से आपका फॉर्म कैंसिल हो रहा है, और जिसका फॉर्म कैंसिल हो चुका है यानी रिजेक्ट हो चुका है तो उनको आगे क्या करना चाहिए, और जो फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो ये फॉर्म फिल करा है तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, सभी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, तो पहले वीडियो को पूरे जरूर देखिए। साथ ही आपको वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी आपको डाउट रहता है तो पीछे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सभी का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना खराब किए हुए आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, क्योंकि इससे संबंधित जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेल को कैसे अप्लाई करना है उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है, और फीमेल को कैसे अप्लाई करना है उनका भी अलग से वीडियो बना दिया है। और जिसकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो चुकी है उनको प्रोफाइल कैसे सुधारना है उसका भी अलग से वीडियो बना दिया है। और जिसको प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है उनको प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना है तो उनका भी अलग से वीडियो बना दिया है। तो इन सभी को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी तो उनको देख सकते हैं। साथ ही एक बात और, जिसके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उनके करेक्शन की लिंक भी एक्टिव हो चुकी है। और ध्यान दीजिए, आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 रखी गई है। आज जिस दिन हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 21 जनवरी है, तो आपके पास 2 दिन और शेष हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसी 1 से 2 दिन में आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका साइट स्लो हो जाता है और सर्वर की प्रॉब्लम आती है, जिस कारण आपका पेमेंट भी फंस जाता है और फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको इस टाइम पर ही आपको फॉर्म को फिल कर लेना चाहिए, ये आपसे व्यक्तिगत सलाह है। और फॉर्म करेक्शन की डेट आपकी 28 जनवरी यहाँ पर रखी गई, तो इस डेट में आपको फॉर्म को सुधार लेना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म फिल का हमने अलग से वीडियो बना दिया तो उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट कारण आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखिए, तो एमपी ऑनलाइन से डाटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका उपलब्ध कराए गए फोटो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि के परीक्षण ईएसपी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके पूर्व एमपी ऑनलाइन द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले आपसे 2 से 4 साल पहले आपके जब फॉर्म फिल हो रहे थे, यानी इससे पहले, तो उसमें सिर्फ आपकी ईएसबी के द्वारा ही आपको वेरिफिकेशन किया जाता था। तो उस टाइम आप कुछ भी फोटो लगा देते तो फॉर्म कैंसिल नहीं होता था। लेकिन अब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, आप देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे फॉर्म सबमिट कर दे तो एमपी ऑनलाइन के डेटा के अनुसार यहाँ पर मैच किया जाता है। यदि फॉर्म आपका मिसमैच होता है तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी, तो आप वहाँ पर हम आपको दिखाने वाले। और एक बात और, इनमें ध्यान से देखिए, फोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन, इनमें त्रुटि यदि कोई गलत अपलोड कर देते हैं या अस्पष्टता यानी क्लियर नहीं है, ब्लर दिख रही है, या डाटा की अनुपलब्धता। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट के लिए क्या बोला गया कि फ़ोटो आपकी होनी चाहिए प्लस फोटो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, फोटो में आपका नाम होना चाहिए और फोटो की डेट होनी चाहिए, और फोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पर बोला गया है। यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और जो कि सैकड़ों स्टूडेंट का कर दिया भी, रिजेक्ट भी कर दिया है। और इस संबंध में ईएसबी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। तो रही मेन कारण। अब चलिए आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी वो भी देख लीजिए। और एमपी ऑनलाइन के जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पर देखिए, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए। तो सबसे पहले तो इसकी गाइडलाइन को देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आजकल जितने भी फॉर्म चल रहे हैं, जैसे आपका चाहे एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, या कोई और अन्य एग्जाम देख लो, जैसे आपका बीपीएससी हुआ था और अन्य कोई भी एग्जाम हुआ था, तो आजकल सबसे ज़्यादा फोटो और सिग्नेचर के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो एक बात और आपसे हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपको जो ईएसबी की गाइडलाइन दिया गया है फोटो सिग्नेचर से लेकर नोटिफिकेशन में, आपको उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। चाहे साइबर कैफे वाला भैया कुछ भी बोले, चाहे हमारे द्वारा भी कोई भी जानकारी बताई गई हो, चाहे किसी टीचर के द्वारा कोई जानकारी बताई गई हो, आपको किसी की बात को नहीं मानना है। आपको जो नोटिफिकेशन में जानकारी बोली गई है वही जानकारी आपको फॉलो करना है, क्योंकि आगे चल के आप भी अधिकारी बनने वाले हैं। तो अभी से ही आप रूल का उल्लंघन करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको फोटो सिग्नेचर जो भी आपको गाइडलाइन दी गई फॉर्म को, वही आपको फुलफिल करना है। आप किसी बातों में आप मत आइए, आपको नोटिफिकेशन को रीड करना है जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए आपको कौन कौन सी जानकारी को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। तो आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, प्लस फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। आप जब किसी स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि ईएसबी के फॉर्म के लिए फ़ोटो बनवाना है, तो वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो बना देंगे। प्लस हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि आपकी जो है हैंड डिक्लेरेशन को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो की ऊपरी भाग पर तथा निचली भाग में
हस्ताक्षर होंगे एवं फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग आपका सफ़ेद यानी वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। प्लस फोटो आपकी पोलराइड टेढ़ी मेढ़ी तिरछी जैसे आपकी सेल्फी वगैरह ले लेते हैं ऐसी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए जिससे अभ्यर्थी के दोनों का। अब यहाँ पर समझ लीजिए, आपको कहने का मतलब ये निष्कर्ष ये है कि जब आप इस प्रकार से फ़ोटो बनवाते हैं तो इतने भाग में तो आपका फ़ोटो में पूरा फेस देखना चाहिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो में आपका नाम क्लियर देखना चाहिए, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर डेट क्लियर दिखनी चाहिए, डेट मंथ और ईयर क्लियर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का ईयर ही गायब हो चुका है, किसी के नाम की डेट ही गायब हो चुकी है और आपने अपलोड कर दिया है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको ही पहले जानकारी पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आपको किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जब आगे चल के आप अधिकारी बन जाएंगे तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट ले आएगा और आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे। ऐसा वहाँ पर भी मत कर देना और यहाँ पर भी आप किसी की बातों में मत आइए। पहले आप नोटिफिकेशन को इत्मीनान के साथ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसमें क्या कुछ बोला गया है उसको आप फॉलो कीजिए। हालांकि इस सभी की जानकारी आप हमारे द्वारा भी वीडियो में आपको बहुत बार बताई गई है, लेकिन अब बात ये है कि चैनल छोटा सा है, सब्सक्राइबर भी कम है, तो ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुँच नहीं पाता है, इसलिए उन्होंने फ़ोटो में मिस्टेक कर दी है। तो आपको ये आपका ही चैनल है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, नहीं सपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको इसी प्रकार की सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो फोटो में इतना करना है। और एक बात और, जब आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, खासकर जो बहनाएं फीमेल स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, बहुत सी पल्लू आप चेहरे पर पल्लू डाल लेती हैं, तो उसमें क्या होता है आपका जो ईयर यानी कान होते हैं वो प्रॉपर विजिबल नहीं होते हैं, जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्लियर बोला है कि अभ्यर्थी के दोनों कान, ध्यान दीजिए, दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त मानदंड की फोटोग्राफ संलग्न नहीं की जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा और ईएसपी के द्वारा आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप किसी स्टूडियो में जाइए, वहाँ पर बोलिए कि हमें वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चाहिए, तो उसमें आप जाइए। तो आप यदि जो महिलाएं हैं, फीमेल स्टूडेंट हमारी बहनें हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, पल्लू को हटा देना, आपका पूरा फेस यानी क्लियर आपका दिखना चाहिए, कान आपके क्लियर दिखने चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर और विशेष रूप से ध्यान देना है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी जो जिसकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, 1 से 2 साल पहले आपने बनाई है, तो वही प्रोफाइल चल जाएगी, लेकिन आपको प्रोफाइल को अपडेट कराना होगा। उस प्रोफाइल में अपनी नई प्रोफाइल में आपकी ये फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड क्रिएशन दोबारा से अपलोड करा लीजिए। किसी साइबर कैफ़े पे चली जाइए या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई कि छोटा क्लास का 4वीं 5वीं का बच्चा भी देखेगा तो उस वीडियो को देखकर वो भी देख के आराम से कर लेगा। तो आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात को और ध्यान दीजिए, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आपको गलत नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमको ही करना है, तो गलत नहीं करना। आप किसी साइबर कैफ़े MP ऑनलाइन से आप हेल्प ले लीजिए। मतलब ये है कि आपको फॉर्म सही भरना है, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त मानदंड के अनुसार फोटो नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा फोटोग्राफ खिंचवाने पर दिनांक एवं आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया है। और जो मेल स्टूडेंट हैं, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसा हुलिया का आप फोटो लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पर फोटो में दाढ़ी या क्लीन यदि दाढ़ी लगा के फ़ोटो बनवाते हैं तो वैसे ही हुलिया लेके जाना होगा, नहीं तो वो एग्जाम सेंटर में आपको नहीं पहचानेंगी। या सिर्फ क्लीन सेम में जाते हैं तो आपको जैसा आपने फ़ोटो बनाया वैसे ही आपको हुलिया लेकर अपना चेहरा लेकर आपको वहाँ पर जाना है। इसके बाद जिस स्टूडेंट के लिए चश्मा लगा हुआ है पढ़ने के लिए, तो आपको फ़ोटो में चश्मा लगाकर ही फ़ोटो बनवानी है और वही फ़ोटो को अपलोड करनी है। अब चश्मा कैसा होना चाहिए, तो जो कि ट्रांसपेरेंसी लेंस होते हैं वाइट वाली, वही आपको चश्मा लगाना है जिसमें आपकी आँख क्लियर दिखे। आप कैसे, चलिए हम आपको एक डेमो के तौर पर आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इंटरनेट से हमने फ़ोटो डाउनलोड की है, तो इस प्रकार से आपको चश्मा लगाना है, इस प्रकार से आपको चश्मा बनाना और इस प्रकार से आपकी फ़ोटो बनवानी है। और फोटो में यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नाम और डेट वही आपको अटैच करानी है। तो इस प्रकार से आपको चश्मा लगाना है और ये फ़ोटो आपको एग्जाम में लेके जाना है। तो इतना काम तो आपको फ़ोटो को ध्यान में रखा करना है। और यही सेम फ़ोटो आपको 5 से 6 प्रिंट आपको इसी फ़ोटो के करवा के रखना, क्योंकि यही सेम फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका के ले जानी होगी। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही सेम फ़ोटो आपको काउंसलिंग के टाइम ही आपको लेके जानी होगी। इसलिए आपको इस फ़ोटो को घुमाना नहीं और ये आपको फ़ोटो को संभाल के रखना है। ये तो रही फ़ोटो से संबंधित बात। अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जैसे प्रोफाइल में आपने, तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट आपने अपलोड की है या जिसके में सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, जैसे EWS प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक बार प्रोफाइल में चेक कर लेना है कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड है या ऐसा तो नहीं कि 10th की जगह कुछ और अपलोड हो चुका है। यदि ऐसा भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जब रिव्यू किया जाता है MP ऑनलाइन के द्वारा, तो वहाँ पर यदि मिसमैच होता है तो उस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्लस आपको अपने नाम की स्पेलिंग, जैसे आप आधार कार्ड की KYC वहाँ पर अपडेट करते हैं प्रोफाइल में,
तो आपकी आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करा लेना है, आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका सब कुछ सही करा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको KYC कर लेना है। तो इन सभी को आपको चेक कर लेना है। और एक बात और, आपको मल्टीपल फॉर्म किसी भी हालत में फिल नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जैसे आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके आपने फीस पेमेंट कर दी, यदि आपको लग रहा है कोई मिस्टेक कर दिया है तो आपको दूसरा फॉर्म फिल नहीं करना और दूसरी फीस पेमेंट नहीं करनी है, उसी फॉर्म को करेक्शन कर लेना है। यदि ऐसा करते हैं तो इसका रसीद आपको मल्टीपल अप्लाई के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा। आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि फॉर्म फिल की वीडियो में बताया प्रोसेस, वो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। इतना काम भी आपको विशेष रूप से ध्यान देकर करना है। आपको इस सुनने में छोटा सा लग रहा हो, लेकिन इसी कारण से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर आपके रिजेक्ट हो रही है। और कुछ और डॉक्यूमेंट यदि कोई स्पेलिंग आपकी मिसमैच हो जाती है डॉक्यूमेंट से, तो उस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको, और यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हो रहा है, जैसे आपने फॉर्म कोई फीस पेमेंट कर दी लेकिन आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, फॉर्म आपका भुगतान नहीं है, तो इस प्रकार से दिख रहा है, तो आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। चलिए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। अब आपको चेक कैसे करना है, और जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए क्या करना होगा वो भी आपको जानकारी दिखा रहे हैं। तो जब आप ESB की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ से तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से तो आप फॉर्म फिल करते हैं। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी तो इससे आप एडिट करते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे की ओर आइए यहाँ पर, तो आपने यदि फॉर्म को फिल कर दिया, फीस पेमेंट कर दी है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, भुगतान न किया आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जांच करें। तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की तो फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपकी फीस पेमेंट हो चुकी है तो फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे। जब आपने प्रोफाइल बनाई थी वो आपको पासवर्ड आया होगा। यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं तो आगे आपको दिखाने वाली कैसे फॉरवर्ड करना है। इतना काम कर लेंगे, इसको कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके भर देंगे। जैसे 5+ ही है, आपके पास कोई और नंबर भी आपको यहाँ इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसको आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर फॉर्म आपका पूरा सब यहाँ पर दिख रहा होगा। और यदि फॉर्म में आपको इस प्रकार से आपको भुगतान है, इस प्रकार से दिख रहा है, तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म में इस प्रकार से फॉर्म में आपको दिख रहा है कि भुगतान नहीं है, तब आपको इस स्थिति में आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है यदि आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब तो ये कि ये आपका फॉर्म निरस्त हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते, आप ना ही इसमें दोबारा फीस पेमेंट करनी है। आपको अब दोबारा से न्यू फ्रेश फॉर्म आपको अप्लाई करना है। और जो आपको बताई गई वीडियो में जानकारी, वो गलती आपको दोबारा से नहीं दोहरानी है, नहीं तो आपको दोबारा से फिर फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म कट जाता है, नहीं फीस पेमेंट कट जाती है, लेकिन वो आवेदन क्रमांक यहाँ से नोट नहीं कर पाते हैं और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। अब उस स्थिति में आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे ढूंढना होगा, तो इसके होम पेज पर आ जाते हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। ध्यान से देखते जाइए, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोबारा से आइए इसी प्रकार से। तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल आपने पंजीयन किया है, जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, वही प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक आपको शो होने लगा। आवेदन क्रमांक को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उस आवेदन क्रमांक को नोट करने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन आपको दिखाया था, ये वाला, इस वाले ऑप्शन पर आप आवेदन क्रमांक फिल करके अपने फॉर्म का स्टेटस यहाँ से चेक कर लीजिए। यदि भुगतान नहीं लिखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि भुगतान नहीं लिखा है तो आपको भुगतान करना नहीं, पेमेंट करना होगा। और जिसका फॉर्म कैंसिल दिख रहा है तो उनके लिए दोबारा से नया फॉर्म फिल करना होगा। इतना काम आपको कर लेना है। और फीस पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार, अभी बहुत से स्टूडेंट के लिए ये डाउट है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उनका फी अमाउंट रिफंड होगा या नहीं होगा। तो इस संबंध में ESB ने कुछ नहीं बताया है। इस संबंध में आपको MP ऑनलाइन से ही कॉन्टैक्ट करना होगा। आप चाहें तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इस 7 के आगे आपको 0 लगाना होगा, तभी आपका फ़ोन लगे, नहीं तो आपको रॉन्ग नंबर बताएगा। तो यहाँ पर 0 लगा के आपको पूरा नंबर लगा देना है। इस हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर ही ईमेल ID दिख रही है, तो इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट ने जिसका फॉर्म सबमिट हो चुका है, फीस पेमेंट कर दी है, लेकिन वो प्रिंट लेने में एरर की समस्या आ रही है। तो यदि आप क्रोम ब्राउज़र से फिल कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर प्रिंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए। और फायरफॉक्स ब्राउज़र से आप प्रिंट को वहाँ से लीजिए, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा PDF। उसको आप हार्ड कॉपी में निकाल के आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी बताने का प्रयास किया गया है। और ये जानकारी आपकी सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के जो पर्यवेक्षक इसी पोस्ट के लिए नहीं है, आपके जैसे भी आपका टीचर की आने वाली है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जितनी भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ये नियम सभी पर लागू होने वाला है। इसलिए आपको सभी गलती को आपको
नहीं करना है, और जिसने गलती कर दी है तो आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और वही सेम गलती आपको दोबारा से नहीं दोहराना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि आप स्वयं से फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, किसी साइबर कैफे MP ऑनलाइन से फिल करा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जगह में मत जाइए, या भीड़ भाड़ है तो आराम से उनसे बोलिए, पहले एक एक जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कंप्यूटर को, स्क्रीन को देखकर, उसके बाद ये फॉर्म को सबमिट कराइए। नहीं तो फॉर्म को सबमिट मत कराइए, आप फॉर्म वहाँ से फिल मत कराइए, क्योंकि छोटी सी गलती वहाँ से तो वो अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, लेकिन ये गलती आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। या आप ऐसे फॉर्म बाई चांस एग्जाम भी दे लेंगे, जब वहाँ पर कोई जानकारी आपकी मिसमैच होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे चल के, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको कहने का मतलब ये सभी समस्या का एक ही समाधान है कि आपको फॉर्म को प्रिपरेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्म फिल करना जरूरी है। सो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही आपको इसके अलावा कोई फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।